आप लोगों को कल स्वरगंशम के बारे में बताए थे। अब हम देखेंगे यहाँ पे समरूपता। कल के वीडियो में हम स्वरगंशम की जानकारी दिए थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे समरूपता। लेकिन थोड़ा सा बताएंगे हम स्वरगंशम की जानकारी में। स्वरगंशम की जानकारी में हम बताए थे कि सभी आकार समान होना चाहिए था, सभी आकार समान होना चाहिए और अमाप भी समान होना चाहिए। अमाप यानी कि उसका माप भी क्या होना चाहिए, समान। यहाँ पर हम दिखाए हैं कि तीन मीटर, यहाँ पे भी 3 मीटर होना चाहिए। अगर यहाँ 4 मीटर लिए हैं तो यहाँ पर भी 4 मीटर होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 5 मीटर लिए हैं तो यहाँ पर भी 5 मीटर होना चाहिए। यानी कि समरूप होने के लिए हमें, स्वरगंशम होने के लिए हमें इतना बातों की जानकारी रहना चाहिए कि सभी आकार समान और अमाप भी समान होना चाहिए। उसका तीनों एंगल बोले थे, 3 ठो एंगल, यानी कि इसका ए बराबर डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। और इसके साथ साथ बताए थे कि ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर डी एफ। इतना हम सारे जानकारी बताए थे कि आकृति को समरूप होना है तो हमें 6 बातों फ्लो कराना है, यानी कि 3 एंगल और 3 साइड। अब देखेंगे कि बता रहे थे कि एंगल से समरूप स्वरगंशम नहीं होगा, वो हम वीडियो डाल चुके हैं। यहाँ पे लिख दिए जानकारी के लिए। और यहाँ पे साइड एंगल साइड यानी कि बीच का कोण बराबर रहना चाहिए। एंगल साइड से RHS से बताए थे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद हाइपोटेनस, उसके बाद साइड यानी कि भुजा बताए थे, जानकारी दिए थे। उसमें समकोण के लिए लगता है, केवल वो समकोण के लिए बताए थे, केवल समकोण के लिए लगता है, यानी कि A B C यहाँ पे बताए थे, D E F बताए थे, यानी कि यहाँ पे 90 तो यहाँ पर भी 90 होना चाहिए, यानी कि जिसका एक ट्रायंगल 90 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखिए दोनों 90 दिखाया गया है। उसके साथ साथ मान लिए कि यह इसका कोण बराबर है कि नहीं, बराबर है। उसके बाद मान लिए कि यह वाला साइड इसके साइड बराबर है, तो हम मान सकते हैं कि वह RHS से स्वरगंशम है। लेकिन वहां पे साइड एंगल साइड भी लग गया, वहां पे साइड एंगल साइड तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे केवल देखेंगे RHS। अब इसके बारे में जानकारी यहाँ पर और बता रहे हैं कि सभी आकार समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आकार समान है, यानी कि जैसा गोल यह है वैसा ही गोल इसे रहना चाहिए, यानी कि वह आकृति उस पर अट जाना चाहिए। यह जो 3 सेंटीमीटर का वृत्त है उस दूसरे वाले वृत्त यानी कि 3 सेंटीमीटर पर थम जाना चाहिए। यानी कि जैसा हमारा मार्कर यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए जैसा मार्कर है, बल्कि कलर एक है लेकिन इसका आकार सेम है। इसका आकार और मापेंगे तो इसका माप भी समान हो गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का मार्कर होगा, दोनों मार्कर, और देखिए इसका माप भी, यानी कि इसके ऊपर रख देंगे, ढका जाएगा। अब हम देखेंगे आज के वीडियो में समरूपता के बारे में, लेकिन सभी स्वरगंशम आकृति, ध्यान से सुनिएगा, सभी स्वरगंशम आकृति, देखिए ध्यान से विद्यार्थी सुनिएगा, सभी स्वरगंशम आकृति, विद्यार्थी ध्यान से, आकृति, सभी स्वरगंशम आकृति समरूप होते हैं, सभी स्वरगंशम आकृति समरूप होते हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट हालांकि दे दिए हैं, 4 ठो जबरदस्त रूल है और सिद्ध करने में स्वरगंशम को बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि किसी भी सिद्ध में हम स्वरगंशम यूज कर सकते हैं। हालांकि खैर स्वरगंशम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे समरूपता बहुत इंपॉर्टेंट मायने में रहता है। अब हम देखेंगे समरूपता क्या क्या डेफिनेशन है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पे सभी आकार समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए, बात यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, आकार समान होना चाहिए, यानी कि जैसा यह त्रिभुज है वैसा ही यह त्रिभुज रहना चाहिए। जैसा ए है 3 भुजा है तो 3 भुजा इसमें भी रहना चाहिए, जैसा ए गोल है वैसा ही यह भी गोल रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट अमाप समान ना, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का वृत्त लिए हैं, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का वृत्त लिए हैं, जबकि यह क्या है, समरूप है, स्वरगंशम नहीं है। स्वरगंशम यह आकृति नहीं है, यह आकृति हमारा स्वरगंशम नहीं है। यह भी देखेंगे यह आकृति हमारा समरूप है,
यह आकृति हमारा समरूप है। देखिए आकार इसका एक लेखा है, लेकिन इसका माप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। यह हमारा समरूप हुआ, स्वरगम सम नहीं हुआ। यानी कि हम यहाँ पे आप लोगों को बताया कि सभी स्वरगम सम आकृति समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृति स्वरगम सम सर्वागसम नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हाँ होता है, ध्यान दीजिए, सभी स्वरगम आकृति समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृति स्वरगम सम नहीं होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा दिखाए हैं। देखिए यहाँ पर यह समरूप है, यह समरूप भी है और स्वरगम सम भी है, यह भी समरूप और स्वरगम सम है, लेकिन यह केवल और केवल क्या है तो समरूप है। यह दोनों ही क्या है, केवल समरूप है, स्वरगम सम नहीं है। अब हम देखेंगे स्वरगम सम को पहचानने का तरीका। हम देखेंगे यहाँ पे समरूप होने के लिए कसौटी, यानी कि दो बहुभुजों को यहाँ पे हम नोट डाल के अच्छा से लिख दिए हैं कि दो बहुभुज समरूप होने के लिए, दो बहुभुज समरूप होने के लिए, यानी कि देखेंगे ध्यान से कि संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजा क्या होना चाहिए सर, समानुपाती होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए या संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन सर्वगमसम होने के लिए हम बताए थे संगत भुजा बराबर और संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, और संगत भुजा भी बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे संगत भुजा समानुपाती, यहाँ पर संगत कोण बराबर होना चाहिए, समानुपाती भुजा होना चाहिए, लेकिन संगत कोण बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम बताए संगत भुजा बराबर होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए। वह सर्वगमसम के लिए, यह समरूप के लिए। हम समरूप के यहाँ पे कसौटी लिख दिए, समरूप का कसौटी, यानी कि यहाँ पे साइड, यानी कि हम लिख दिए यहाँ पे साइड से भुजा होता है, यहाँ पे साइड से लिख दिए, यानी कि दो आकृति समरूप तभी होगी उसका साइड तीनों साइड बराबर होगा। तो या फिर दो आकृति समरूप तभी होगी उसका एंगल तीनों एंगल या फिर दो भी एंगल दिखा दीजिएगा तो वह समरूप आकृति कहलाएगी। अब हम आप लोगों को बताएं कि सभी स्वरगमसम आकृति जितनी स्वरगमसम आकृति है वह समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृति स्वरगमसम आकृति नहीं होती है। सभी समरूप आकृति स्वरगमसम नहीं होती है, गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ स्वरगमसम, जितना स्वरगमसम आकृति है समरूप हो सकती है नहीं, हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि जितना इसका रूल जितना पढ़े थे वही इसमें भी लागू हो सकता है, लेकिन हम आप लोगों को केवल दो ही मेथड बताएं, यानी साइड या फिर एंगल से, या फिर दो साइड उसका बराबर हो जाएगा, तब पर भी हम बोल देंगे कि समरूप है। अब हम देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि हम दो त्रिभुज ले रहे हैं ABC, यहाँ पे ले रहे हैं DEF ले रहे हैं, तो देखेंगे कि सर इसके बराबर मान ले रहे कि A है, इसके बराबर मान ले रहे कि ये है, इसके बराबर इसको मान रहे हैं, इसके बराबर इसको मान रहे हैं, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर हम लिख देंगे समानुपाती भुजा। सर भुजा समानुपाती होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर भुजा समानुपाती, यानी कि बोले तो ए बी बराबर ए बी बटा में समानुपाती बोले, यानी कि उसका अनुपात समान होना चाहिए। अनुपात देखेंगे यहाँ पे, यानी कि इसके बराबर क्या है तो DE लिखेंगे बराबर, यहाँ पे देखेंगे BC, यहाँ पे लिखेंगे BC, यानी कि अब यहाँ पे EF हो जाएगा, अब यहाँ पे देखेंगे AC बराबर AC बटा कितना हो जाएगा DF। यह भुजा समानुपाती हो गया। अगर हम इतना बात फ्लो करा के इतना पे चले आ रहे हैं तो आकृति हमारा समरूप हो जाती है, यानी कि हम यहाँ पे लिख दिए कि संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। समरूप हुआ तो संगत भुजा समानुपाती या संगत कोण बराबर कर दीजिए तो हमारा दो आकृति समरूप कहलाएगा। सेम इसमें भी होता है, लेकिन इसमें भुजा समानुपाती नहीं होता है बल्कि भुजा बराबर होता है। अब हम आप लोगों को बताएं कि जितना सर्वगमसम की कॉन्सेप्ट में कसौटी दिए थे वही सेम इस पे लागू हो सकता है, यही सेम इस पर लागू हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे
आपको खाली 3 ठो बताए कि साइड 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 या फिर एंगल 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 या 2 एंगल दिखा दीजिएगा तब पर भी समरूप हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि कोण ए बराबर कोण डी होना चाहिए। समरूपता की कसौटी में कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए। कोण के बी के बराबर कोण का होना चाहिए ई। कोण बी के बराबर कोण हमारा ई होना चाहिए और कोण सी के बराबर सर कोण एफ होना चाहिए, यानी कि कोण सी के बराबर सर हमारा कोण क्या होना चाहिए एफ। यही हमारा समरूपता की कसौटी है, यानी कि हम आसान भाषा में लिख दिए कि संगत भुजा समानुपाती, संगत कोण बराबर होना चाहिए। या फिर आप लिखेंगे तो साइड साइड से तो हो जाएगा, या फिर साइड एंगल साइड से समरूप हो सकता है, साइड एंगल साइड से समरूप हो सकता है, या एंगल एंगल साइड से समरूप बोल सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो यानी कि स्वरगंशम का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके पहले हम एक वीडियो बना दिए हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसका लिंक दिया हुआ है। तब के लिए जय हिंद।